हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मुख्य मानों को छोड़कर कुछ अन्य मानों को, जिनका मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज आइए देखते हैं, हम लोगों को कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान ज्ञात करना है। जैसे कि आपको थोड़ा सा इसके पहले ज्ञात करने के पहले थोड़ा आपको समझना होगा, ये चतुर्थांश क्या होता है। किसी भी संपूर्ण कोण का चौथा भाग आप क्या कहलाता है दोस्तों? चतुर्थांश कहलाता है। तो संपूर्ण कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका मान केवल और केवल 360 अंश का होता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। जैसे कि देखिएगा, एक बिंदु है, इसके परितः यदि हमने एक चक्कर पूरा कर लिया तो कहेंगे संपूर्ण कोण बन चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो कहेंगे 360 अंश का होता है। अब देखिएगा, इस 360 अंश के कोण को हमने चार बराबर भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। तो प्रत्येक भाग को कितने कितने अंश मिले? 90 90। प्रत्येक भाग को कितने मिले? 90 90। तो अब बताओ, 360 का चौथा भाग है 90 की नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 360 में आप 90 से भाग देकर देख लो, एक जीरो से जीरो कट गया, 9 चौक 36, यानी चौथा हिस्सा है। इसलिए हम लोग इन सबको क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ये भी चतुर्थांश है, आपका प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। यानी ये रहा आपका प्रथम चतुर्थांश, ये रहा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये है आपका तृतीय और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ये रहे आपके चतुर्थांश। कितने हैं? चार। तो अब एक बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ कहाँ से कहाँ तक? हर एक कोण का मान 90 ही तो है। यानी प्रथम भी 90 है, द्वितीय भी 90 है, तृतीय भी 90 है और चतुर्थ भी 90 है। यानी 360 के जो चार भाग किए गए, जो चार भाग करेंगे, चार नवाए 36 और चार शून्य शून्य, हर एक चतुर्थांश कितने अंश का मिला? 90 अंश का मिल गया। अब इस चतुर्थांश पर और आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मुख्य कोणों के मान पर आधारित कुछ प्रश्न, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे। मान लो हम लोग तो जानते हैं केवल पांच कोणों के मान, 0, 30, 45, 60 और 90। ये मान दोस्तों आपको कल के वीडियोज में, यानी इसके पहले के वीडियोज में आपको दे दिए गए हैं। अब आप उनको थोड़ा विस्तृत देख लेंगे और विस्तृत रूप से समझ लेंगे, तो आपको स्पष्ट ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है। जैसे जब तक आप इसके पहले वाले वीडियोज नहीं देखें, तब तक आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसके पहले के वीडियोज को अवश्य देखें। जब उन वीडियोज को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी हर एक विधि बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही मजबूत होगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी जो भी विधि आप पढ़ेंगे बहुत टिकाऊ होगी, बहुत जल्दी आप भूलेंगे नहीं उसको, काफी समय तक आपको याद रहेगा। अब आइएगा, जैसे देखते हैं, हमें इनके मान याद होने चाहिए। अब देखते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए एक कोण साइन 135 अंश। साइन कितना दे दिया जाए दोस्तों? 135 अंश। अब आपको 135 अंश का मान निकालने के लिए कह दिया गया। कितने अंश का मान कहा गया? साइन 135 अंश का। अब चलिए, 135 अंश का मान तो हम सबको ज्ञात ही करना है। हम लोग 135 अंश का मान ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम सबको एक सूत्र पता होगा यूक्लिड जी का, जो आपको पहले के चैप्टर में पढ़ाया गया है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर वास्तविक संख्या, जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आपको बताया गया है कि यूक्लिड पर में है क्या। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या कहा, यूक्लिड जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो उस संख्या को हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और जिस संख्या से दोस्तों भाग देते हैं वह होता है भाजक। क्या होता है दोस्तों? भाजक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो प्राप्त पूर्णांक होता है, नहीं, जो पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ काटने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। और जो लास्ट में बच जाता है, कटता नहीं है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो ये रहा, इन चारों में उन्होंने एक संबंध दिया। इन्होंने कहा, यूक्लिड जी ने, कि जो आपका भाज्य होता है ये बराबर होता है किसके? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। ये बराबर होता है दोस्तों, जो आपका भाज्य है वो किसके बराबर है?
भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर इन्हीं का सहारा लेते हुए आप इसको हल करेंगे, तब आपको मान जाकर पता चल जाएगा। आपका चतुर्थांश कितने अंश में बटा हुआ है दोस्तों? 90 में बटा हुआ है। तो आपको 90 से अगर अधिक के कोणों का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उस कोण को 90 से भाग देकर भाज्य भाजक भागफल शेषफल जो कुछ भी है वो आप प्राप्त कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको समझना है, जिस भी कोण को हम भाग देंगे वह कोण हमारा होगा भाज्य, जिस कोण से भाग देंगे वह क्या होगा? भाजक। तो दोस्तों हमें भाग किसमें किसमें देना है? जो भी कोण दिया गया होगा उसमें भाग देना है। और किससे भाग देना है? यहाँ 90 से भाग देना है, क्योंकि आपके चतुर्थांश 90 के रूप में बटे हुए हैं। अब आइएगा देखते हैं, आप 135 को तोड़ दीजिए। तो 135 को आप भाग दीजिएगा किससे? 90 से। 90 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 135 से ज्यादा ना हो। तो 90 एकन्नम 90। यहां देखिएगा दोस्तों, घटाएंगे 5 में से 0 घटेगा तो बचेगा 5, और 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। कितना बच गया? 4। अब यहां पर आपको स्पष्ट हो चुका होगा, हमने 135 को भाग दिया है, इसलिए हमारा 135 क्या होगा दोस्तों? भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य। अब जब 135 हमारा भाज्य है तो 135 तो भाज्य है ही, तो भाज्य के स्थान पर क्या लिखा गया? 135। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो संख्या होगी आपकी भाजक। और यहां देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका भाजक जिससे भाग दिया गया है, और यहां पर आपको इसका मान उठाकर यहां भाजक के स्थान पर लिख देना है। तो बराबर भाजक क्या दोस्तों? तो भाजक हुआ आपका 90। अब आपको देखना है ये मान जो आपका है भाग देने के बाद प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो आपका प्राप्त मान है वो क्या होगा? भागफल। और भागफल दोस्तों यहाँ गुणे में दिया गया है, तो ऐसे गुणे लिख दीजिएगा भागफल। और भागफल है कितना? 1। बीच में क्या लगा है दोस्तों? प्लस लगा हुआ, और फिर शेषफल है, और शेषफल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 45। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 45। अब आपको इतना ही समझना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आपको भाग देकर तुरंत ही पता लगा लेना है भागफल क्या है, शेषफल क्या है। भाजक तो आपको पता ही है, भाजक हमेशा 90 होता है यदि आपका कोण 90 से अधिक हो तो। यहाँ आप देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 135 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 90 गुणे 1 प्लस 45। गणित यही कहता है, जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो लेकिन मान में परिवर्तन ना हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं साइन 135। 135 की जगह पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस में 45। ये रहा दोस्तों आपका कोण 90 गुणे 1 प्लस 45। तो आपने इसको तोड़ दिया है, किसको? 135 को 90 गुणे 1 प्लस 45 के रूप में। अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर एक व्यवस्थाएं हैं। ये तो आपका है 90, ये है 1, और ये होता थीटा। जब भी आप देखते तो जो लास्ट में आपको मान मिलता है, ये तो आपके चतुर्थांश का बंटवारा था जो कि 90 के रूप में किया गया था। तो ये है 90 गुणे 1 प्लस थीटा। यहाँ आपको बस दो बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर तो आपको बराबर के नीचे लगा देना है बराबर, और यहाँ ये देखना 90 का जो गुणांक है दोस्तों, 90 का क्या है? गुणांक, अर्थात 90 में गुणा करने वाला अंक सम है या विषम। ये तो जो आपको 45 अंश दिया गया, पहली बात तो देखिएगा 45 अंश आपका है कोण। जो आपका एक है ये दिखा रहा है चतुर्थांशों की संख्या को। किसको दिखा रहा है दोस्तों? चतुर्थांशों की संख्या को। यहाँ पर बात कर रहा है जो आपका 90 है, वो तो आपके चतुर्थांश का मान है, कितना? 90। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, एक क्या है? विषम। तो यहाँ कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपस में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे देखिएगा आगे वो सूत्र मिलेगा आपको, अगर कहीं गलती से लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी सूत्र है दोस्तों, आप लोग इसे नोट भी कर लेना। साइन अगर 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाता है कॉस थीटा। अगर यहाँ पर इसी का विपरीत है कॉस 90 माइनस थीटा, तो तुरंत ही बदल जाएगा किसमें?
साइन थीटा में। अगर साइन बदल रहा है कॉस में तो कॉस बदल जाएगा साइन में। इसी प्रकार से अगर है टेन 90 माइनस थीटा, तुरंत हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा। लेकिन यहीं पर उसका विपरीत है कॉट थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा। क्या है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये तुरंत बदल जाएगा आपका tan थीटा। एक चौथा तो हो ही चुका है, अब आपका पांचवा है कोसेक 90 माइनस थीटा। तुरंत ही आ जाएगा आपका सेक थीटा। क्या आएगा दोस्तों? सेक थीटा। अब है आपका सेक 90 माइनस थीटा, ये भी आपको मिल जाएगा किस रूप में? कोसेक थीटा के रूप में। तो ये रहे आपके 6 सूत्रों के मान। ये आपके पास है 6 सूत्र, और इन 6 सूत्रों को आप देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो हम इतना लिख सकते हैं। मतलब यहां से आपको बस यही समझना है, साइन बदल रहा है कॉस में, कॉस बदल रहा है साइन में, टेन बदल रहा है कॉट में, कॉट बदल रहा है टेन में, कोसेक बदल रहा है सेक में, और सेक बदल रहा है कोसेक में। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। बाकी यहाँ देखिएगा ये सब बदल गए। थीटा है ये त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो 90 दिया है वो चतुर्थांश का मान है। यहाँ जो आपका कोण है वो थीटा है, इसलिए देखिएगा यहाँ आ गया 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा। मतलब यहाँ जो थीटा है वही आपका कोण है, इतना ध्यान दीजिएगा। 90 से यहाँ आपको कोई मतलब होने वाला नहीं है। अब एक बात और, ये अगर एक क्या है विषम, तुरंत साइन बदल जाएगा, जिसमें भी बदल रहा होगा साइन बदल जाएगा कॉस में। तो एक क्या है, सम है या विषम? सीधा सीधा आप कहेंगे दो से नहीं कट रहा तो विषम है। तो साइन को तुरंत बदल दीजिए। क्या कीजिए? बदल दीजिए। साइन बदलता है किसमें? कॉस में। अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं रहा, खाली एक बता रहा कि सम है या विषम। कोण है दोस्तों 45 अंश, तो आप बड़े आराम से लिख देंगे 45 अंश। अब इसमें देखना है, ये प्लस बता रहा है कि एक चतुर्थांश पूरा हो चुका है और दूसरे में जा चुका है कितना अंश? 45 अंश। तो अब आपको देखना है दोस्तों, एक तो पूरा हो चुका, दूसरे में पहुंच गया 45। तो ये रहा आपका प्रथम चतुर्थांश और आप आ गए दूसरे में। दूसरे में देखिएगा यहाँ पर हमें चिन्ह देखना होता है, और चिन्ह देखने के लिए हम लोग यहाँ भी एक ट्रिक या सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, एक यहाँ नियम होता है, ट्रिक होता है, आफ्टर इक्वल टू सिनेमा। ए मतलब यहाँ दोस्तों है आल, यानी आल प्लस होते हैं। जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 है, और छो क्या होते हैं? प्लस होते हैं। इसके बाद देखिएगा, स्कूल का पहला अक्षर जिससे मिला हुआ है आपको साइन, और साइन का व्युत्क्रम है दोस्तों कोसेक। साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या है? कोसेक। आफ्टर स्कूल, टू, टू का पहला अक्षर टी, और टी से हुआ टैन। टैन है और टैन का व्युत्क्रम है दोस्तों, तो व्युत्क्रम क्या होगा? कॉट। यहाँ सिनेमा है सी से है कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम क्या है? तो कॉस का व्युत्क्रम है सेक। तो ये रहे आपके प्लस। यहाँ आल प्लस है, यहाँ पर ये दो प्लस है, यहाँ पर ये दोनों प्लस है, यहाँ पर ये दोनों प्लस है, और जहां और नहीं दिखाया गया वहां पर माइनस है। साइन और कोसेक को छोड़कर यहाँ पर अन्य जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब क्या होंगे? माइनस। यहाँ पर tan और काट को छोड़कर शेष जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो होंगे माइनस। कास और सेक को छोड़कर जो शेष जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सब क्या होंगे? माइनस। अब आइएगा देखते हैं हम लोग यहां से। पहली बात तो हमने इसे 90 के रूप में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में ये देखा गया कि सम है या विषम। तो आपको क्या मिला दोस्तों? विषम। तुरंत साइन बदल गया जिसमें बदल रहा है कॉस में। और थीटा का मान क्या है दोस्तों? 45 अंश। तो आप लिख दीजिए 45 अंश। ये कह रहा है एक पूरा होकर दूसरे में जा रहा है, तो दूसरे में गया दोस्तों यहाँ पर। अब दूसरे में पहुंच गया, तो ये पहला है और ये है दूसरा। आप यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर आपको चिन्ह देखना है। क्या देखना है? चिन्ह। चिन्ह क्या देखेंगे आप? इस दूसरे में जिसका कोण है उसका चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर कोण है किसका? साइन का। तो जिसका कोण होगा उसी का चिन्ह देखा जाएगा, कास का नहीं देखा जाएगा, क्योंकि कास तो इनकी मदद कर रहा है केवल इनका मान ज्ञात करने में। कोण वास्तव में है किसका? साइन का। और साइन का चिन्ह क्या है दोस्तों? प्लस। तो यहाँ क्या लग गया? प्लस। तो ये तो प्लस है, लिखो तो भी ठीक है और ना लिखो तो भी ठीक है। और cos 45 अंश का मान तो आपको बताया ही गया है, 1/√2। यही आपका क्या हो गया? आंसर।
इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे किसके मान की, अगर यहीं पर मान निकाल दे cos 135 अंश की, अगर cos 135 की बात करेंगे तो ये तो वही टूटा हुआ है, वही रहेगा। आपने 135 को तोड़ा है तो वही रहेगा। यहाँ पर cos है लिख दो, यहाँ पर आपको लिखना है 90 गुणे 1 प्लस कितना 45। 90 में अगर हम 1 से गुणा करके 45 को जोड़ देंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 135। 90 का नाम 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 होगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों तुरंत, ये अगर आप समझे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। एक क्या है विषम, तुरंत काश बदल जाएगा, किसमें बदल रहा है साइन में, तो यहाँ तुरंत आप लिख दीजिएगा साइन। थीटा का मान क्या है दोस्तों, आपको 90 और 1 से कोई मतलब ज्यादा है नहीं, मतलब तो है 1 से, लेकिन अभी यहाँ आपका जो कोड है वो है 45 अंश। जी बिल्कुल आप लिख दिए, विषम था तो आपने कॉस को बदल दिया। अभी इसी के आधार पर हमें देखना क्या है, कह रहा एक पूरा हो गया, प्लस बता रहा 45 अंश जा चुके दूसरे में, तो एक तो पूरा हो गया, दूसरे में आप चले आए, और दूसरे में आपको चिन्ह किसका देखना है, जिसका कोड है उसका देखना है। कोड है किसका, कोड है दोस्तों कॉस का, और कॉस का चिन्ह क्या है, यहाँ तो केवल साइन और कोसेक ही प्लस है, शेष क्या है माइनस, तो माइनस है तो यहाँ क्या लगा दिए माइनस। माइनस तो रहेगा ही, साइन 45 अंश का मान हमको पता है 1/√2। इसलिए दोस्तों आपका जो माइन यानी कॉस 135 अंश है उसका मान आपको मिल चुका है -1/√2। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से यदि आपसे कह दिया जाए tan 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए, किसका कह दिया जाए दोस्तों, tan का, नियम तो वही है, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। यदि आप एक बार समझ गए हैं तो कोड तो कोई भी हो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, कितना भी कठिन हो आप बहुत ही आसानी से बताएंगे। फिर इसको वैसे ही तोड़िएगा, यहाँ कोई भी कोड होगा आपको तोड़ ही देना है। तो यहाँ आपको आगे tan लिखा है, tan आप लिख दीजिए, और यहाँ लिखना है 90 गुणे 1 प्लस 45। अब यहाँ देखना है दोस्तों, 90 गुणे 1 प्लस 45 की बात हो रही है, तो अब आप लिख देना है, यहाँ एक क्या है विषम है, तुरंत tan बदल जाएगा किसमें, कॉट में। 45 अंश है आपका, कोण कितना है 45 अंश, एक है क्या, तो एक तो आपका विषम था, tan बदल गया जिसमें बदल रहा है, tan बदल रहा है कॉट में, तो यहाँ आप लिख दे कॉट, कोण कितना आ गया 45। अभी एक का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ये आपका जो प्लस का चिन्ह है बता रहा है कि एक पूरा हो चुका है और दूसरे में कितना पहुंच चुका है 45। एक तो पूरा हो चुका है, 45 अंश जा चुका है दूसरे में, और दूसरे में आएंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे केवल साइन और कोसेक ही प्लस है, शेष क्या है माइनस। तो ये तो tan का कोड था, तो tan भी क्या है माइनस है, माइनस आप लगा दीजिएगा। कॉट 45 अंश का मान कल सरडी में बता दिया गया है, या आज की सरडी में भी आपको बताया गया होगा, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब आइएगा देखते हैं आपको कॉट 45 अंश का मान, तो कॉट 45 अंश का मान क्या दिया गया आपको, एक, कितना दिया गया है एक, तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर। अतः अब हम कह सकते हैं tan 135 अंश का मान कितना मिला आपको -1। जैसा कि यहाँ आपको देखना है, इसी प्रकार से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो आप बड़े ही आराम और बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ज्यादा समय भी नहीं लगता है, खाली एक बार आप समझ जाए तो कोई भी दिक्कत होने वाली आपको है नहीं। तो आपको मान मिल चुका है साइन 135 अंश का, कॉस 135 अंश का, tan 135 अंश का, इसी आधार पर आप किसी का भी मान ज्ञात कीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब अगर इसे समझ गए तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आपको दिखाते हैं आपका अगला क्वेश्चन। जी नोट कीजिए। जी अगर समझ गए तो आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आइएगा देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिया जा सकता है। हो सकता है आपको कोड दे दिया गया हो 150 अंश का, क्या दिया गया हो 150। चलिए अच्छा, अब की बार हम लोग और थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, केवल साइन और कास tan की ओर नहीं रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं, मान लो सेक की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है सेक की। अगर आपसे कह दिया जाए सेक 150 अंश का मान ज्ञात कीजिए, आपको कुछ भी नहीं, वही पहली वाली ही प्रक्रिया का प्रयोग करना है, और उसमें जो आपको कोण दिया गया उसको आप 90 से भाग कर दीजिए। तो आपको कोण क्या दिया गया है, कोण दिया गया 150, इसको भाग दे दीजिएगा किससे 90 से, 90 करना
90, 0 15 में से 9 गए 6, यानी 60 बच गया। 90 गुणे 1 प्लस कितना दोस्तों 60 है। 90 गुणे 1 प्लस 60 हो गया ना 150, यानी जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। यहाँ पर आपको तो दिया ही गया है सेक, आप बिल्कुल लिख दीजिएगा सेक 150। इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा 90 गुणे 1 प्लस कितना 60। तुरंत आपको वही विधि अपनानी है। यहाँ देखना क्या है, एक है भैया सम या विषम, तो कहेंगे आप तुरंत कि ये क्या है विषम है, और जब एक विषम है तो तुरंत सेक बदल जाएगा जिसमें बदल रहा है, तो सेक बदल गया आपके कोसेक में। तो यहां से आपने क्या लिख दिया कोसेक। कोणवा कितना है भैया, तो कोण है 60 अंश। यहां से देखिएगा एक तो अपना काम कर चुका है, यहाँ ये विषम था तो तुरंत से बदल गया कोशक में, कोण आपके आ गया 60 अंश। अब यहां से देखते हैं ये प्लस क्या बता रहा है, एक पूरा होकर दूसरे में चला गया। अब आप दूसरे में चले आओ, एक पूरा होकर दूसरे में आओ, तो आपने क्या देखा साइन और कोसेक प्लस होते हैं, साइन और कोसेक प्लस होते हैं और शेष क्या होते हैं माइनस। अच्छा चलिए ठीक है देखते हैं, यहाँ आपका कोणवा है किसका, तो कोणवा तो आपके सेक का है, वर्तमान में तो कोसेक, आपको वर्तमान से कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ की कोण है किसका, चिन्ह उसका लिया जाता है जिसका कोण होता है। तो यहाँ देखिएगा सेक, तो ये सेक का चिन्ह देखा गया, तो सेक तो यहाँ चौथे में प्लस है, जबकि आप हैं किसमें दूसरे में ही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा, आगे लग जाएगा माइनस। अब बात करेंगे कोसेक 60 अंश का मान। कोसेक 60 अंश का मान आपको कल बता दिया गया है, ये साइन 60 अंश का उल्टा होता है, और साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2। इसको उलट दीजिए तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा 2/√3। यही आपका हो गया दोस्तों आंसर, यानी ये किसका मान हो गया, सेक 150 अंश का मान हो गया। आप क्या कहेंगे अगर कोई पूछ ले सेक 150 अंश का मान क्या होगा, तो बताएंगे -2/√3, -2/√3। ये रहा आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से तुरंत बता सकते हैं। चलो कुछ तो स्पष्ट हुआ होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आएगा आपको समझ में। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसी आधार पर अगर बात किया जाए कितने अंश का, 270 अंश की बात कर दी जाए, कितने की बात कर दी जाए 270 अंश मान लो, लेकिन अब किसका 270 लिया जाए, इसमें आप किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी 270 अंश आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिएगा आपके हम लोग ज्ञात करते हैं कोशक का। अगर यहाँ बात करें कोशक कितना दोस्तों 270, ये तो फिर वही बात है 90 से बड़ा है तो आपको भागे देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 270 और भाग देंगे 90 से, 9 त्रिक 27, एक जीरो से तो जीरो कट गया, 9 त्रिक 27 मतलब 3 बार गया, 3 शून्य शून्य और 3 नमा 27। अगर आप माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट गया, अर्थात जो आपको शेषफल प्राप्त हुआ दोस्तों, जब पूरा कट गया तो आपका शेषफल क्या आ गया 0। ये रहा आपका भाज्य, क्या रहा भाज्य, ये भाजक, यह भागफल, और यहाँ क्या है शेषफल। तो आप लोग भाज्य की जगह पर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों देखिएगा भाजक क्या है, तो पहले तो आप लिखेंगे कोशेक जो कि दे दिया गया है, 270 के स्थान पर तो आपको लिखना है 90 गुणे 3 प्लस 0। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, और शायद इसमें आपको समझ में आएगा भी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ आपको समझना है दोस्तों 3 क्या है, सम या फिर विषम। तो तुरंत आप कहेंगे 3 क्या है, विषम है। कोशक तुरंत परिवर्तित हो जाएगा, जैसे पता चला कि ये विषम है कोशक बदल जाएगा किसमें, सेक में। तो आप बदल दीजिए सेक में। अब बात की कोणवा, कोणवा कितना है भैया, तो कोण कितना है 0 अंश है, कितना है 0। अब जैसे आपको मान मिल ही चुका है कोण का कितना 0, अब ये 3 अभी इसका काम खत्म तो हो गया, 3 ने बदल तो दिया कोशक को, लेकिन ये प्लस बता रहा भैया 3 पूरा हो गया है, लेकिन चौथे में 0 अंश गया है, मतलब चौथे में गबे नहीं किया, जो तीने में बैठा है। पूरा तो हो गया है चतुर्थांश में आपका 3, लेकिन अब वो तीने में रुका हुआ, चौथे में 0 अंश गया, मतलब गया ही नहीं। तो जब 3 में था अब ये 4 में जाने वाला था, पर गया नहीं, यहीं पर रुका है। यहाँ अगर एक भी अंश पहुंच जाता तो वो जाता 4 में, लेकिन कुछ नहीं है तो रुका है 3 में। अब चलिएगा देखते हैं 3 में हम लोग चिन्ह को ढूंढते हैं, 1 2 3।
तीन में है टेन और कॉट, जबकि आपका कोण था किसका, कोसेक का। तो यहाँ केवल और केवल टेन और कॉट ही प्लस होते हैं, बाकी शेष क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस। अब यहाँ बात की जाएगी सेक, किसकी बात हो रही है, सेक की। तो सेक जीरो अंश का मान आपको निकालना है। तो अब सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कास का। किसका उल्टा है, कास का। तो जैसे अब कास जीरो अंश का मान कितना होता है, कास जीरो अंश का मान दोस्तों है एक। कितना होता है, एक। अगर अब आपसे कहा जाए कि सेक जीरो अंश का मान बताओ, तो अब यहां पर इसके बटे कुछ नहीं है, तो वे क्या है, एक ही है। अब अगर कहेंगे दोस्तों कि आप किसका सेक जीरो अंश का बताओ, तो एक बात का अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेक जीरो अंश कल आपको निकालने का तरीका बता दिए हैं। सेक जीरो अंश बराबर होगा एक बटा कॉस जीरो अंश। कॉस का उल्टा होता है, कॉस जीरो अंश का मान आपको कितना मिलता है, एक। तो एक बटा एक हो गया। और जब आप एक में एक से भाग देते हैं दोस्तों, तो क्या मान प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं यहाँ जो मान प्राप्त हुआ माइनस एक, ये किसका मान आ गया, आपको मिल गया कोसेक 270 अंश का। अब अगर आपसे कहा जाए कोसेक 270 अंश का मान है कितना, तो आप बड़ी आराम से बता सकते हैं कितना है, माइनस एक है। इस तरीके से तो आप और भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिएगा अब देखते हैं आपको आगे अन्य किस कोण का मान ज्ञात करना है। इतना तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा समझ में। अब हो सकता है आपको दे दिया गया हो 405 अंश दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 405। वो भी किसका मान निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए, चलो फिर वही निकाल देते हैं। आपकी किसका निकाल दिया जाए, कॉट का निकाल दिया जाए। जी चलो कॉट का निकाल देते हैं। ये होगा कॉट 405 अंश। कॉट 405 अंश का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, 405 तो 90 से बहुत बड़ा है, तो हम लोग 90 से भाग देंगे किसको, 405 को। तो चलिएगा वही नियम लगाते हैं, आप जो अभी तक पढ़ते हैं। 405 में आपको 90 से भाग देना है। तो एक काम कीजिएगा दोस्तों, एक अंक यहाँ जीरो, 90 का पहाड़ा मान लो नहीं याद है, तो एक अंक यहाँ छोड़ दो कुछ देर के लिए केवल, और एक अंक यहाँ छोड़ दो। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो। तो 9 पचे अगर लेगा तो भैया हो जाएगा 45, दोहरे रहा 40 है। तो 9 चौक 36 हो गया ना, 40 से छोटा। तो यानी चार बार पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार, चार बार। चार शून्यम शून्य और चार नवाए 36। अब देखिएगा दोस्तों, घटा दो बच गया 5, यहाँ एक उधार हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। अब देखो हम लोग 405 की जगह पर लिख क्या सकते हैं, ये आपका हो गया भाज्य। क्या हो गया, भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस किसके, शेषफल के। तो ये हो गया 90। पहले तो आप लिख दीजिए अपना त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट। 405 की जगह पे तो लिखना है ना, क्या लिखेंगे, 90 गुणे 4 प्लस कितना, 45 अंश। कितना आ गया दोस्तों, 45 अंश। यहाँ पर आपको इतना तो मान मिल ही चुका है। चार है क्या, तो आप साफ साफ कहेंगे चार तो सम है, क्योंकि दो से पूरा पूरा कट रहा है, दो दूना चार। जब चार सम है, तो जब सम है तो बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ बात की कि कॉट की, तो कॉट तो अब दोस्तों कॉट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सम है। जब सम है तो उसको सम करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। और कोण कितना है, 45 अंश है। सम है तो वही रह गया, कोण आ गया 45 अंश। अब यहाँ पर बात आ रही है, प्लस क्या बता रहा है दोस्तों, चार पूरा हो गया है, लेकिन 45 अंश प्रवेश कर चुका है किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो चार के बाद कौन आएगा, पांचवा आएगा। तुम्हारे पास तो चार है, तुम्हारे पास कितने हैं, चार। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे आपको 20 गिनना हो 25 गिनना हो, बस क्रम से चलते रहिए। क्रम से आप चलते जाओ, गिनते जाओ, बढ़ते जाओ, बस यही काम आपको करते रहना है। करा चार पूरा हो गया, पांचवे में पहुंच गया 45 अंश। तो चलिए शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पांच, फिर तो यही आ गए। पचवा की बात की गई तो पचवे के लिए आप आ गए आल में, और आल तो प्लस ही है, यानी यहाँ सबके सब प्लस हैं। आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है, और अगर नहीं है तो आप प्लस लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्लस का मतलब कुछ नहीं हो, कॉट 45 अंश का मान आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, एक। कल के वीडियोज में आपको पढ़ाया गया है आवर्त यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी।
तो यहां से आपको मिल गया कॉट 405 अंश का मान कितना, 1। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि आप ज्ञात कीजिए सेक 405 अंश का मान, किसका कहा जाए दोस्तों, सेक 405 अंश का मान आपसे कह दिया जाए, तो विधि तो आपकी वही सेम ही है, कोई भी विधि आप नहीं लगा सकते, केवल यही एक विधि लगा ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें और भी विधियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस विधि से आसान तरीके से बता सकते हैं किसी भी कोण का मान। तो हम सबको चलना है सेक 405, सेक 405 की ओर चलना है। तो बराबर हम लोग लिखेंगे, सेक है तो सेक ही रहेगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने भाग दिया है 405 को 90 से, तो क्या मिला है, 90 गुणे 4 प्लस 45। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, 90 गुणे 4 प्लस कितना है दोस्तों, तो प्लस है 45। 90 गुणे 4 प्लस 45 है। अब यहाँ आपको तुरंत समझना है 4 है क्या सम, तो सेक तो सेक ही रहेगा। लेकिन अब बात हो रही कोण है कितना, तो कोण तो आपका है 45 अंश। जब आपको सेक 45 अंश मिल ही चुका है, तो अब आपको देखना 4 पूरा हो रहा, 5वें में जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, ये फिर आ गए आप 5 में। देखिएगा 1 2 3 4 तो यहाँ है ही, 5वें में आ गए तो फिर यहाँ आ गए। और 5वें में तो आल प्लस है, आल प्लस है तो इसके भी आगे क्या रहेगा, प्लस। अब देखिएगा प्लस लिखो तो भी ठीक है और ना लिखो तो भी ठीक है, पर सेक 45 अंश का मान क्या होता है, तो सेक 45 जो होता है वो कॉस अंश का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस अगर यहाँ 45 सेक में है तो कॉस में भी 45 रहेगा। तो ये आप जानते हैं सेक 45 अंश बराबर होता है 1 बटा कॉस 45। तो ऊपर तो 1 है ही दोस्तों, यहाँ कॉस 45 अंश का मान जानते हैं 1/√2। बटे के नीचे बटा है तो बटा उलट आया, अर्थात आपको मिल गया √2। तो यहाँ पे मान मिल जाएगा दोस्तों √2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में 405 अंश का मान बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिएगा अब आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोणों के मान। चलिए देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, फिर देखते हैं आपके अगले त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोणों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसा कि आपको अब धीरे धीरे कुछ तो स्पष्ट हो ही रहा होगा। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए साइन 780 अंश, क्या दे दिया जाए दोस्तों, 780 अंश। जी बिल्कुल वही है, आपको प्रक्रिया तो वही करनी है, जितनी क्रियाएं आपने अभी तक इसके पहले के प्रश्न में किए हैं, सेम वही प्रक्रियाएं करनी है। इसमें देखिएगा आपको करना क्या है, 780 तो आपका कोड है। अब आप 780 में भाग दीजिएगा, किससे भाग देंगे 780 को, तो आप बड़े आराम से कहेंगे हम लोग भाग देंगे 90 से। एक जीरो से अगर एक जीरो दोस्तों मान लो कुछ देर के लिए कि काट दिया जाए, तो 9 का पहाड़ा पर हो 78 से ज्यादा ना हो, तो 9 8 72, मतलब 8 बार जाएगा। यहाँ केवल कहा गया इसलिए ताकि आप पहाड़ा पढ़ पाए, कितनी बार पढ़ना, 8 शून्य शून्य 8 9 72। अब आप दोस्तों घटा दीजिए, जीरो तो जीरो ही हुआ, 8 में से 2 घट गया, क्या बचा 6, और 7 में से 7 गया, कुछ नहीं। यानी ये आपका भाज्य है, और भाज्य बराबर होता भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हो गया दोस्तों, साइन है तो रहेगा साइन, और यहाँ होगा क्या, तो होगा 90 गुणे कितना, भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है 8, प्लस शेषफल, और शेषफल क्या है दोस्तों, तो शेषफल है 60। अब यहाँ तो आपने ज्ञात ही कर लिया, जो आपका मुख्य नियम था वो तो आपने कर ही दिया। अब यहाँ आपको ध्यान देना, 8 है क्या, तो आप साफ साफ कहेंगे जो आपका 8 है वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए हम लोग 8 को क्या कहेंगे, सम। और यदि 8 सम है तो उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला है ही नहीं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रह जाएगा। अर्थात यहाँ पर साइन है तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये साइन ही रहेगा। अच्छा कोण क्या दे दिया गया दोस्तों, तो कोण तो दे दिया गया 60 अंश। अब यहाँ बात की गई है प्लस की, 8 कह रहा पूरा हो गया है, लेकिन 60 अंश जा चुका है किसमें, 8 के बाद वाले में। 8 के बाद क्या है 9। तो अब आप लोग चलते हैं, गिनना प्रारंभ करते हैं, नियम वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आप आ गए। जैसे एक बार आप फिर से ट्राई करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 9 में जाना, 9 में तो आल प्लस होते हैं। आल क्या होते हैं? प्लस, इसलिए आगे क्या लग गया दोस्तों? प्लस। अब साइन 60 का तो आपको मान याद है, तो ये तो रहेगा प्लस। लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। और साइन 60 अंश का मान है √3/2। यही आपका हो गया दोस्तों आंसर। इस तरीके से आप साइन 780 अंश का भी मान बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए, अच्छा कुछ तो आया होगा, 2 4 10 20%। तो अब आइएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ और मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसे साइन तो हो गया, अगर हम लोगों को दे दिया जाए tan 780। अब आपको अगर tan 780 दे दिया गया तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? सेम प्रक्रिया है। tan है, tan रहने दीजिएगा, इसको आप तोड़ दीजिए। 90 गुणे 8 प्लस कितना? 60 हो गया ना 780, उसी को तोड़े थे। सम है तो दोस्तों tan तो tan ही रहेगा। यहाँ पर कोड क्या दिया गया है? 60 अंश दे दिया गया है। यहाँ बात की जा रही है कि 8 सम है या विषम, तो 8 सम है, tan वही रह गया। लेकिन अब 8 पूरा होकर 9 में जा चुका है, और अभी आप 9 में चल के आए थे तो क्या हुआ था? प्लस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में तो आल प्लस है, 9 में क्या है? आल प्लस, मतलब पूरे का पूरा मान क्या है? प्लस ही है। और जब प्लस ही है तो प्लस लिखो तो ठीक है, और ना लिखो तो ठीक है। tan 60 अंश का मान दोस्तों आपको पता होगा, कल के वीडियो में जरूर देखना। tan 60 अंश का मान आपको दे दिया गया है √3। यही आपको क्या मिल गया? आंसर। तो इस तरीके से तो आप बड़े ही आसानी से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइएगा देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, फिर आपको देख बताते हैं आपका अगला त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके कुछ कोणों को। जी दोस्तों, आइए अब देखते हैं आपके अगले त्रिकोणमितीय अनुपात के अगले कोण का मान। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपको दे दिया गया हूं tan 1125 अंश का मान। कितने अंश का दे दिया जाए दोस्तों? अगर मान लो दे दिया जाए tan 1125 अंश का मान, तो अब ये तो आपको ध्यान रखना है, 1125 अंश इसको आप तोड़ोगे किससे? 90 से। तो अब यहाँ 90 पहाड़ा पढ़ो, 112 ज्यादा ना हो, पहले आप 3 ही अंक लीजिएगा। तो 90 91 90। यहाँ बचेगा कितना दोस्तों? 2 में से 0 गए, बचा 2, और 11 बचा। 11 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। उतार लेंगे, 5 हो गया 225। अगर हम 90 का 3 बार पहाड़ा पढ़े तो 9 3 27 270 होगा, इसलिए हम 2 ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं। 90 दूना 180। माइनस करेंगे आप, 5 में से 0 गए 5, एक उधार लेंगे 12, 12 में से 8 गए 4। यहाँ पर आपको मिल गया दोस्तों 45 अंश, लेकिन कितनी बार गया है? 12 बार। हम 1125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 90 गुणे 12 प्लस 45 अंश। तो ये आपको मान मिल जाएगा, है किसका? तो है tan का। हम लोग लिखेंगे 90 गुणे 12 प्लस कितना? 45 अंश। 90 गुणे 12 प्लस 45 अंश। इस तरीके से हम लोग मान निकाल सकते हैं, किसका किसका? tan 1125 का, किसी भी 1125 का इसी गुणनखंड की सहायता से मान कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका tan, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले तो आप देखिएगा 12 जो आपका वो सम है या विषम। तुरंत कहेंगे आपको सम है, और अगर सम है तो tan में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। tan है तो tan ही रहेगा। कोण है कितना? तो कोण है आपका 45 अंश। अब बात की गई tan 45 अंश तो हो चुका, चलिए ठीक है। 12 पूरा होके 93 में जा रहा है, 93 में कितना अंश गया? 45 अंश। गिनती प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 93 में फिर पहुंच के आल प्लस हो गया, तो यहाँ पर आगे लगेगा प्लस। लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है। और 45 अंश का मान tan में कितना होता है? 1। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। इस तरीके से आप बता सकते हैं tan 1125 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आशा है इस तरीके से क्वेश्चन आपके लग भी जाएंगे।
अब आप लोग कुछ मानों को आप जरूर ज्ञात करना, जैसा कि आपको दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप लोग खुद ट्राई करना। इससे दिया गया हो 10 1230 अंश। जी, इसके बाद सेक 1230 अंश आपको दे दिया गया है। कोसेक 210 अंश। 210 कॉस। इसके बाद आप लोग ज्ञात करेंगे कॉट 240 अंश। इनके मानों को आप लोग अवश्य ज्ञात कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन मानों को अवश्य ही हल करना सीख लीजिए, इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इतने मानों को आप ज्ञात कीजिए, आपकी विधि स्पष्ट हो जाए, फिर कोई भी कोण आएगा तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। जय हिंद।